आप जानते हो एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने ओनली मूवी में 3 वर्ड्स बोले और जिसके लिए डायरेक्टर ने पे किए पूरे 400 करोड़ रुपए। जी हाँ। और क्या आप जानते हो एक ऐसे लड़के के बारे में जिस पे 11,000 का वोल्ट भी बेअसर है। जी हाँ, जिस पे करंट बेअसर है। और क्या आप जानते हो एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको चलती फिरती एक्सरे मशीन कहा जाता है। जी हाँ, ये अपनी आंखों से आपका एक्सरे कर सकती है। और क्या आप जानते हो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सबसे पहले चांद पर पेशाब किया था और इन्हीं के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर ये सब कुछ जानना है तो वीडियो में बने रहिए, विदाउट स्किप करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने एक मूवी के पूरे 400 करोड़ रुपए लिए थे। सॉरी, पूरी मूवी के नहीं, ओनली 3 वर्ड्स बोलने के लिए यार। ओनली 3 वर्ड्स बोले और उन्हें 400 करोड़ रुपए दिए थे डायरेक्टर ने। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए बता देता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा विन डीजल के बारे में, अगर नहीं पता तो चलिए आज मैं बता देता हूँ। और क्या आप जानते हो विन डीजल के बारे में? नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। ये एक लोकप्रिय अभिनेता है, हॉलीवुड के अभिनेता ये, या कहे तो हॉलीवुड के हीरो हैं ये। और अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी तो आप सच में इनके फ़ैन होंगे, क्योंकि ये मूवी सच में काफ़ी अच्छी मूवी है। यही कारण है कि विन डीजल आज इतने फेमस हैं। इस मूवी से विन डीजल इतने फेमस हो चुके हैं कि उन्हें दुनिया जानती है। दुनिया के हर जगह कोने कोने में उनके फैंस हैं। और मात्र 3 शब्द बोलने के लिए उन्हें 400 करोड़ रुपए दिए गए थे इसी वजह से। और अगर आपने मार्वल्स की फ़िल्म देखी होगी, मार्वल में एक पेड़ का भी रोल जो कर रहे हैं, एक अभिनेता जो उसमें पेड़ का रोल आपने देखा होगा। एक पेड़ होता है जो सिर्फ बोलता है आई एम ग्रूड, बस इतना बोलने के लिए इन्हें 400 करोड़ रुपए दिए गए थे। जो ये शब्द बोलता है आई एम ग्रूड, ये विन डीजल के शब्द है और यही बोलता है आई एम ग्रूड। सिर्फ 3 शब्द के 400 करोड़, क्या बात है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। और क्या आप जानते हो एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपनी आंखों से आपका एक्सरे कर सकती है? जी हाँ, अपनी आंखों से आपका एक्सरे कर सकती है, बता सकती है आपको कौन सी बीमारी है ना? कमाल का फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह लड़की रूस के रहने वाली है और इसका नाम नताशा डेमकिना है। जी हाँ, इसकी आंखें एक्सरे मशीन है और इसकी आंखें जो भी है वो एक्सरे मशीन की तरह काम करती है। आप इसको चलती फिरती एक्सरे मशीन भी कह सकते हैं और आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एक्सरे मशीन के नाम से। यह किसी भी इंसान के अंदर की बीमारी को बता सकती है, या सिर्फ महज देखकर ही बता सकती है कि इस इंसान के अंदर कौन सी बीमारी है या इसको कौन सी प्रॉब्लम है। जी हाँ, यह एक जीती जागती एक्सरे मशीन बोला जाता है इसको। डॉक्टर ने काफ़ी बार इसको चेकअप किया और वो भी हैरान है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ये ऐसा कर सकती है ना? कमाल फैक्ट। तो चलिए जल्द फटाफट नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। जी हाँ, और एक ऐसा लड़का जिसके शरीर पर 1100 वोल्ट का करंट भी हो जाता है बेअसर। जी हाँ, यकीन नहीं होता। और अगर यकीन नहीं होता तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हरियाणा का रहने वाला दीपक जांगड़ा मात्र 18 साल का है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पर 1100 वोल्ट का करंट भी बेअसर हो जाता है। आपको बता दें 1100 वोल्ट का मतलब होता है 500 घर में बिजली। एक 1100 वोल्ट का करंट 500 घर में बिजली ला सकती है। इन्होंने बताया एक बार गलती से इन्होंने खुले तार को छू लिया था, लेकिन इन्हें करंट नहीं लगा। और ऐसा ही दीपक ने एक बार नंगे पैर हीटर ठीक किया अपने घर का। इसके बाद इन्हें कन्फर्मेशन हो गया कि इनके पास कोई सुपर पावर है जो इन्हें करंट नहीं लगता और इन्हें ये खोना नहीं चाहते जो इन्हें भगवान ने दी है। यार कैसी कैसी सुपर पावर है लोगों के पास। अगर आपके पास भी कोई सुपर पावर है तो कमेंट में लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता सबसे पहले चांद की सतह पर पेशाब करने वाले कौन थे? नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिए। और जैसे ही चांद की बात होती है सबसे पहले हमारे दिमाग में नील आर्मस्ट्रांग का नाम आ जाता है। जी हाँ, जो अपोलो 11 से गए थे। आप नोट कर लेना, ये 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर गए थे और इन्होंने लैंडिंग की थी। इस मिशन में आपको बता दें तो 3 लोग थे। आज तक हमने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना है, लेकिन 3 लोग थे, जिसमें से माइकल कर्निस और बज एल्ड्रिन थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा था, उसके बाद एल्ड्रिन ने अपना सेकंड कदम चांद पर रखा था। भले ही एल्ड्रिन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा रिकॉर्ड तो बना ही दिया। आपको पता है? जी हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले चांद पे पेशाब किया था। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली इनके स्पेस सूट में जो एक अलग से थैली थी पेशाब की वो फट चुकी थी और उसके बाद उनका पेशाब उससे निकल गया था और जो उनके जूते पे आ गया था। उसके बाद वो सतह पर गिरता हुआ चला गया, लेकिन ये चलते रहे और इसी कारण से इनका नाम जो आता है कि चांद पे सबसे पहले पेशाब किसने किया था, तो इन्हीं का आता है। तो अगर आपको आज पता चल गया होगा, इनका नाम है एल्ड्रिन। एल्ड्रिन ने ही चांद पर पेशाब किया था। अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो दबा के। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। और क्या आप जानते हैं लोग अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ ऐसा ही फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो चलता फिरता एलियन है। आपने कभी देखा एलियन? तो मेरी वीडियो में अब आपको एलियन देखने को मिलेगा। वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिए यार। क्या आप जानते हो एक ऐसा इंसान जिसने एलियन बनने के लिए अपनी नाक तक कटवा ली? यार नाक कटवाने का इन द सेंस मेरा मतलब है कि उन्होंने सर्जरी कराई है। मेरा वो मतलब नहीं है नाक कटवाने का। तो चलिए, फ्रांस के रहने वाले 32 साल के एंथनी लेफ्रोड
जिनका नाम है, और इन्होंने अपनी नाक कटवा ली। और ये नाक इन्होंने स्पेन में जाके कटवाई है, क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले हैं और फ्रांस में गैरकानूनी था। इन्होंने एक फ्रेंच अखबार के साथ बातचीत में बताया, इन्होंने बचपन में ही इन्हें एक डार्क कैरेक्टर पसंद था, जिसके चलते इन्होंने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा लिए, और यहाँ तक कि अपनी नाक और होठ, यहाँ तक कि जीभ तक कटवा ली। ओ यार क्या बात है। चलिए, और बात यही नहीं रुकती, इन्होंने अपने हाथ की 2 उंगलियां कटवा ली। क्या बात है यार, कितना बड़ा शौक है, देख रहे हो, शौक के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात यही नहीं रुकती, और इनका कहना है कि अपनी खाल को हटवा कर, यानी कि अपनी त्वचा को हटवा कर उसमें मेटल चढ़वाना चाहते हैं। भाई कुछ भी हो, लोग कैसे कैसे शौक पालते हैं यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के ठोको, दबा के।